बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स की तजवीज़ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत की जानिब से चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिसने कोट लखपत जेल में उनका तिब्बी मुआयना किया था। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के सीनियर डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़ दी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने इलाज के लिए उन्हें आज सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया है। और आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कमरा तैयार। सर्विसेज अस्पताल के VVIP रूम में कमरा तैयार किया गया है। कमरे में 2 बेड्स रखे गए हैं। मेहमानों के लिए सोफों और मेज का भी इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हस्पताल मुंतकली की खबरों पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि 3 मरतबा मुंतखब अवामी वज़ीर आज़म के साथ रवा रखा जाने वाला सलूक अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। साबिक वज़ीर आज़म के रिश्तेदारों को अब तक मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट न देना हुकूमती ज़हनी पस्ती की अलामत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ किया जाने वाला बर्ताव विफाकी और पंजाब हुकूमत की इखलाकी पस्ती का अक्कास है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स छुपाने और उन्हें उनके रिश्तेदारों को लवाहिकीन के हवाले न करना लम्हा फ़िक्रिया और सवालिया निशान है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत और मुनासिब इलाज के हवाले से पूरी कौम और पार्टी कारकुनान तशवीश में मुब्तला हैं। कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए और नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फिलफौर उनके रिश्तेदारों को दी जाए। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों मुल्जिमान को 26 जनवरी को नैब कोर्ट में पेश किया गया था। गुज़श्ता पेशी के दौरान ख्वाजा बिरादरान की जिस्मानी रिमांड में 1 हफ्ते की तौसीक की गई थी। वकिला के दलाइल सुनने के बाद जज सैयद नजमुल हसन ने ख्वाजा बिरादरान की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीक की थी। जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल होने पर ख्वाजा बिरादरान को आज छठी बार नैब अदालत में पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आवाम की खिदमत का एजेंडा लेकर आए हैं, तब्दीली के सफ़र में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। साबिक अदवार में कौमी वसाइल नुमाइशी मंसूबों पर ज़ाया किए गए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तब्दीली आ चुकी है, अवाम की तरक्की और खुशहाली की हकीकी मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में आम आदमी की फलाह के लिए अमली इक़दाम किए। इमरान खान की जुर्रतमंदाना क़यादत में पाकिस्तान अपनी खोई हुई मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। पडीधन के करीब मेहरान नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर, कार और वैन में टक्कर से ड्राइवर समेत 3 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मेहरान नेशनल हाईवे पर मुसाफिर वैन कराची जा रही थी। कराची से आने वाले ऑयल टैंकर के तसादुम के दौरान कार भी टकरा गई। हादसे के नतीजे में मुसाफिर वैन ड्राइवर समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में बाप बेटा शामिल हैं, जबकि 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को फैजगंज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला में 2 साल कबल होने वाले कत्ल का मुअम्मा हल हो गया है। बहन ही भाई की कातिला निकली। मकतूल बशारत ने बहन को फारूक नामी नौजवान से दोस्ती से मना किया था, जिस पर बहन ने दोस्त के साथ मिलकर भाई को कत्ल कर दिया। गुजरांवाला के इलाके ठट्ठा कतबा में 2 साल कबल मकामी जमींदार बशारत को कत्ल कर दिया गया था और मुल्जिमान का पता नहीं चल सका था। अंधे कत्ल का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। मकतूल की बहन ही भाई की कातिल निकली। इकरा नामी लड़की की अपनी ही गांव के नौजवान फरूक से दोस्ती थी। भाई ने दोस्ती से मना किया तो इकरा ने दोस्त के साथ मिलकर भाई को तेज धार आले से कत्ल कर दिया था। शक पर पुलिस ने इकरा को हिरासत में लिया तो उसने सारा सच बता दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजारों की इस्तदा पर पंजाब हुकूमत के बयान की रोशनी में तमाम दरखास्तें निपटाई जाती हैं।
पंजाब हुकूमत ने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि वो रवा साल बसंत मनाने की इजाजत देने में दिलचस्पी नहीं रखती। आपको ये भी बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील उर रहमान ने दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में लिखा गया है कि पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बसंत सकाफती त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। पंजाब हुकूमत नई कानून साजी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है। पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि पहले शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जाएंगे और बसंत मनाने की इजाज़त से कबल तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। तमाम दरख्वास्त गुजारों को हुकूमती नुक्ता नज़र से कोई एतराज़ नहीं। पंजाब हुकूमत के बयान की रोशनी में तमाम दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद है और जब तक उन पर इमरान खान का एतमाद है वो वज़ीर आला रहेंगे। प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हज पर सब्सिडी सिर्फ 1 साल दी गई। गुज़श्ता साल नून लीग की हुकूमत ने इंतखाबात से पहले अवाम को खुश करने के लिए हज पर सब्सिडी दी। अब हुकूमत के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। यानी वो पार्टी के सरबराह तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने कायम अली शाह साहब को 8 साल सिंध का वज़ीर आला रखा और वो अब कह रहे हैं दूसरों को कि ये वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब का मुकम्मल एतमाद उन्हें हासिल है और बुज़दार साहब अपनी कारकर्दगी उनसे वो मुतमईन है। बाकी हर एक को अपनी ओपिनियन रखने का हक़ है, वो जो मर्ज़ी ओपिनियन रखे। ये पहली बात तो ये कि सब्सिडी हज में सिर्फ पिछले साल एक बार दी गई क्योंकि इलेक्शन का साल था और PMLN की हुकूमत ने बेशुमार ऐसे मामलात किए। अब सऊदी अरेबिया ने अपने जो हज के अखराजात हैं वो बढ़ा दिए। अब मसला ये है कि हज और ज़कात 2 इबादात हैं जो उन पर फ़र्ज़ हैं जो इस्तिताअत रखते हों। आप ये कहिए कि 4 अरब 36 करोड़ हुकूमत ने देने, हुकूमत कहाँ से देगी? ज़ाहिर आप तालीम के बजट से उठाएंगे, आप एजुकेशन के बजट से उठाएंगे, आप लोगों की गरीब किसी की जेब काटेंगे, BISP से उठाएंगे, यहीं से आप पैसे लेंगे और हज पे देंगे। तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम जो गरीब तरीन लोग हैं उनको मिलने वाला पैसा उठा के हम उसके ऊपर दे दें कि जो कि हज करने जा रहे हैं उनको सब्सिडी दे दें? वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई का कहना है कि आज अमरीका की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से मुलाकात करे। बाहर बैठे लोग समझते हैं कि 2 माह में हुकूमत जाने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल को ट्रेनिंग की जरूरत है, वो अपने वालिद से दूर रहें और अच्छी बातें सीखें। ऑपोजिशन ऐसा जाहिर करती है कि जरदारी नवाज शरीफ जेल में हो तो जमहूरियत खतरे में है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि सानेहा साहिवाल पर GIT रिपोर्ट आने के बाद जरूरत हुई तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि GIT के बारे में मकतूल खलील के भाई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। FIR की मुसद्दिका कॉपी भी आज फराहम कर दी जाएगी। महर जलील FIR लेने गलत पुलिस स्टेशन गए थे। जो खलील साहब की फैमिली है उनके साथ जलील साहब उनके भाई हैं, उनका मुझे टेलीफोन आया किसी की वसातत से कि जी मैं थाने में आया हूं और मुझे FIR नहीं दी जा रही और मैं थाने में खड़ा हूं, जो हमारे खिलाफ FIR कटी वो नहीं दी जा रही। मैंने उन्हें फौरन अपने पास बुलाया, तमाम मैंने एतराज़ात सुने, ज्यादातर बातें जो थी वो ट्रस्ट डेफिसिट था। मुझे पता चला कि वो गलत पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे। इधर ऑफिस में उनको FIR की कॉपी दी, मुसद्दिका कॉपी उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उनको रात को ये जो तंग करने की बात उन्होंने मुझे भी बताई, मैंने सुना। बिल्कुल मॉर्निंग में जो GIT को हेड कर रहे हैं उनसे मैं बात करूंगा कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उन्हें इंफॉर्मेशन जानी है तो टाइम पे जाए। उनकी जो GIT से रिलेटेड इश्यूज थे, शनाख्त परेड और उससे उनके ऊपर जो रिजर्वेशन थी, उनके साथ ये तय हुआ है वो मेरे ऑफिस वो भी तशरीफ ले आएंगे। जो पुलिस के ऑफिसर होंगे जो उनके साथ डील करते हैं वो भी तशरीफ ले आएंगे और यहां पे बैठ के जो GIT के बारे में, प्रोसेस के बारे में उनके सवालात हैं, खदशात हैं, उसके उनको जवाब देंगे। अगर वो मुतमईन हुए तो ठीक है, नहीं तो जैसे वो मुतमईन होंगे कानून के मुताबिक हम उनके साथ खड़े। हम पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत हुई तो हम बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही है। हो सकता है रिपोर्ट ऐसी आए जिसमें ऐसी सजाएं हों कि ये कहें कि हमें बिल्कुल एतमाद है, ये गवर्नमेंट कमिटेड है, ये मॉडल टाउन की तरह यहां किसी सूरत बहुत बड़े ओहदों को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा FIR कटवाने के लिए। लाहौर से जहां पर जिला इंतजामिया की शादी ब्याह की तकरीबात में 1 डिश और औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी सामने आई। कार्रवाइयां हुई हैं। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में शादी की तकरीब में 1 डिश की खिलाफ वर्जी, खाना जब्त कर लिया गया और खाना दारुशफ़क़त पहुंचा दिया गया। कार्रवाई AC मॉडल टाउन मजहर अली ने की। KSR फार्म्स में खिलाफ वर्जी पर केटरिंग कंपनी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर का सर्टिफिकेट हासिल करके अमेरिका और यूरोप में शोहरत हासिल करने वाली
अरफा करीम रंधावा की आज 24वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बिल गेट्स की दावत पर जब वो अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर गईं तो कंप्यूटर के मुतालिक उनके कई पेचीदा सवालात ने बिल गेट्स को हैरत में मुब्तला कर दिया। 10 साल की उम्र में फ्लाइंग क्लब से जहाज उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा करीम रंधावा को हुस्न कारकर्दगी पर न सिर्फ सदारती अवार्ड दिया गया बल्कि फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल समेत सलाम पाकिस्तान अवार्ड से भी नवाजा गया। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.